सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये शरबत जहर आलूद है, ये आपको जहर देना चाहती है। क्या? अल्लाह गारत करे। अकाबा से दस्तबरदारी के मुआहदे पर दस्तखत कीजिए। क्या हमें दस्तखत करना चाहिए? शायद इसकी जरूरत नहीं है। जनाब हेकलर। सुल्तान मौसम, जब हेकलर साहब जिंदा हैं तो मुआहदा करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अगर तुमने अशरफ अजीज को छुआ भी तो मैं ना खत्म होने वाली जंग शुरू करूंगा। दीन के ऐवान का फैसला यह है। अगर आप ही गद्दार निकले तो बचेंगे नहीं। फातिमा बेटी ने जो शरबत बनाया था उसमें शक्कर थोड़ी ज्यादा थी। और उस वक्त सब जान जाएंगे कि आप एक गद्दार हैं, और फिर आप माफी मांगकर भी खुद को नहीं बचा पाएंगी। आपकी ये हालत हकीकतन काबिल रहम है बिदार सुल्तान। क्या कहा इन्होंने? अगर मुझे एहसास हुआ कि आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर आपका कत्ल खुद मैं अपने हाथों से करूंगा। जुल्फुल इस्माइल पाशा के ठिकाने के बारे में क्या हमें कुछ मालूम हुआ? वो मेसन पाशा नहीं है। उनके पास हेकलर का बेटा विलियम नहीं है, बल्कि उसके जैसा दिखने वाला नौजवान है। आप थकी हुई लग रही हैं, क्या आप सोई नहीं? नहीं, हमने पलक भी नहीं झपकी। गोली की आवाज की वजह से। लेकिन बाबा ने हमें बताया था फिक्र की कोई बात नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन असल वजह फातिमा है। उन्होंने सुल्तान मौज़म के सामने हमारा मजाक बनाया। वो जब यहाँ आने वाली थी तब ही हम जानते थे ये सब होगा, लेकिन आपके बाबा ने हमारी बात नहीं सुनी। वालिदा, हमें मत टोकिए, नाय में बोलने दीजिए। आपको नहीं मालूम, हमें उन्हें महल से फौरन निकालना होगा। वालिदा बस कीजिए, आप हमें डरा रही हैं। आपको फातिमा सुल्तान से डरना चाहिए, हमसे नहीं। नाय में आप फातिमा के बारे में जो कह रही हैं वो अफसाने के सिवा कुछ नहीं। वो हमारी दुश्मन नहीं है। शायद वो हमें अपने बाबा की वजह से कसूरवार ठहराती हैं, लेकिन वो हमारी दुश्मन नहीं है। हमारे या हमारे बाबा के खिलाफ नहीं है वो। आप ये सब यकीन से कैसे कह सकती हैं? उनके पास खंजर होता है, वो हमें कभी भी तकलीफ पहुंचा सकती है। ये सिर्फ आपका एक ख्वाब है वालिदा, एक ड्रॉना ख्वाब, और आपके इस ख्वाब की वजह से किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हम। हमें मालूम है, लेकिन उनकी नीयत अच्छी नहीं है। एक दिन वो हम सबको नुकसान पहुंचाएंगी। आ जाए।
आपने मुझे बुलाया सुल्ताना? जुल्फत काल्फा, आलिया या फातिमा सुल्तान में से कोई भी अब बावर्ची खाने में नहीं जाएंगी। अगर वो जाना चाहें तो हम उन्हें कैसे रोकेंगे सुल्ताना? उनसे कहें कि हमने पाबंदी लगाई है। वो सुल्तान मौज़म से मिलने हमारी इजाजत के बगैर उनके कमरे में नहीं जाएंगी। हम उनके हर कदम पे निगाह रखना चाहते हैं और कोई भी बावर्ची खाने में दाखिल नहीं होगा सिवाय उन मुलाजिमीन के जिनको हमने इजाजत दी है। जो आपका हुक्म सुल्ताना। आप अक्सर खादिमाओं से पूछगछ किया करें उनके बारे में। हम उनके हर इकदाम को जानना चाहते हैं। सुल्तान मौज़म, मैं सैलानिक के बारे में आपके फैसले पर बहुत हैरान था, क्योंकि खानाबंदी से शहर बुरी तरह मुतासिर होगा। कारखाने और कंपनियां नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सुल्तान मौज़म, अगर ये 5 दिन तक जारी रहा तो मुआशी बुरहान पैदा हो जाएगा। सैलानिक में बहुत से यहूदी आबाद हैं। वो हफ्ते को काम नहीं करते हैं। अगला दिन इतवार का है। ईसाई इतवार के दिन काम नहीं करते हैं, लिहाजा वो बाकी दिन हमारे लिए काम नहीं करेंगे। यकीनन, लेकिन वजीर आजम बादशाह, जब भी हम फैसला करते हैं तो क्या आपको लगता है कि हम अच्छी तरह मुताला नहीं करते? क्या हमारे जहन में अपनी रियासत और अपने अवाम की भलाई नहीं होगी? हम परेशान हैं, लेकिन अपनी परेशानी को जाहिर नहीं किया करते। हम आपकी तशवीश को समझते हैं, लेकिन आपका काम हमारे फैसले पर अमल दरामद करना है और इस पर अमल दरामद करवाना है। जो हुकुम सुल्तान मौज़म, बिलाखिर ये आपका फैसला है। तुम्हारे आदमियों में एक गद्दार है वहाब। आर्तन की हिफाजत नहीं कर सके तुम, मर गया वो। तुम्हारे ही आदमी ने बताया था कि आर्तन को अगवा करने वाले तुम हो। सही कह रहे हैं आप। शायद ये इसी वजह से हुआ है। उन्होंने मुझसे आर्तीन के मुतालिक काफी सवालात किए हैं। ये तो अच्छा हुआ कि चाचा आ गए और सूरत हाल संभाल ली। क्या मतलब? वो चाहते हैं कि आर्तीन के बदले के तौर पर मैं आपको कत्ल कर दूं। वो आपको तकलीफ पहुंचाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। आपकी मौत का फैसला किया गया था, लेकिन चाचा ने फैसला मंसूख करवा दिया, वरना वो आपको कत्ल करने का फैसला कर चुके थे। ततावलाली क्यों आया था वाज़ेह हो गया अब। जाहिर है उसके साथ कोई मसला है। याद रखना, वो आर्तिन की वजह से अब तुम्हें भी सुकून से बैठने नहीं देंगे वहाब। नहीं चाचा, वो ये खतरा मोल नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जंग फायदे से ज्यादा सबको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा काम किस चीज का है वहाब? महसूल और मजदूरों की तंजीम का काम है। वाज़ेह है कि आर्तन के बाद वो मजदूरों की तंजीम के बारे में कोई ना कोई मंसूबाबंदी कर रहे होंगे। शायद इसी वजह से नहीं मारा उन्होंने तुम्हें। वो जो भी मंसूबाबंदी कर रहे हैं, यकीनन उन्होंने इसे बगियों के काम से शुरू किया है। चाहे कुछ भी हो, क्या चल रहा है मैं मालूम करवा लूंगा। ठीक है, मगर कैसे मालूम करोगे तुम? ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ये। ज़करियान के लिए फांसी का फंदा लगाऊंगा सबसे पहले। जो कहा था कर लिया तुमने? जी, जनाजे को दफन कर दिया। उसकी बीवी ने तैयारी शुरू कर दी है। वो 1-2 दिन तक इज़्मित रवाना हो जाएंगे। कमांडर, इसके अलावा भी कुछ है। क्या है? आप जानते हैं, सुल्तान मौज़म ने आर्तिन की हिफाजत का फर्ज सौंपा था हमें। जो तस्वीरें हमने जनाब आर्तिन के घर की ली थी, वो शाम में सुल्तान मौज़म को हम पेश कर देंगे। वो हमसे उनकी मौत की वजाहत जरूर मांगेंगे। तुम सुल्तान मौज़म को बताना तुम उन लोगों के पीछे हो जो इस सब के जिम्मेदार हैं। ठीक है कमांडर। कमांडर, हमने अली उस्मान के मुतालिक सुना, अफसोस हुआ बहुत। अल्लाह अपना करम करे और उसे जल्द अज जल्द सेहतयाब कर दे। आमीन। शुक्रिया आसिफ।
मैं यहाँ उन लोगों को सजा देने के लिए आया था जिन्होंने अली उस्मान को इस हाल में पहुंचाया है, लेकिन मुझे यहाँ आर्तन के मसले से निपटना पड़ा। मैं उस आदमी के बारे में तहकीक करने की कोशिश कर रहा था तो वो मर गया। पीर जकरियान की तरफ निशानदही कर रहे हैं। क्या मतलब कमांडर? इसका मतलब है कि मेरे इंतकाम का हकदार और आर्तन का कातिल जरूर एक ही शख्स है आसिफ। बचेगा नहीं वो मेरे हाथ से। अब हम क्या करेंगे कमांडर? हम जो करेंगे अल्लाह की मदद से करेंगे, जो अंधेरे और उजाले का खालिक और मालिक है। तो ये घड़ी रुक गई है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है जनाब हैकलर। इंजीनियर आर्तन मर गया है। वो अब आपके दोस्त के लिए रुकावट नहीं बनेगा। ये तो आपने मुझे बेहतरीन खबर सुनाई है। बैठिए बैठिए। सच कहूं तो ये खबर सुन के मुझे नई जिंदगी मिल गई है। बहुत खुश हूं आज मैं। अभी तो हमने बस शुरुआत की है जनाब हैकलर। मुझसे बड़े पैमाने पर इस तरह की छोटी कामयाबी की तवक्को ना करें। जब हम अपनी हकीकी कामयाबी हासिल करेंगे तो वो हमारी फतह होगी। जब हम अब्दुल हमीद को मारेंगे तब हमारी जीत होगी। बेहतरीन। क्योंकि अब आर्तिन जहां काम करता था वो कारखाना फरोख्त कर दिया गया अब्दुल हमीद को। तो अब हमें एक खेल खेलना है जिसके लिए मजदूरों का हमारे साथ होना बहुत अहम है। फिक्र ना कीजिए जनाब हैकलर, हमारा मंसूबा घड़ी के साथ चलता है। टिक टैक टिक टैक। आपके दोस्त से हमारा ताल्लुक इसलिए भी अहम है क्योंकि ये अपने आदमियों को छुपाने के लिए काम आएगा। हमें पाए तख्त के तमाम मजदूरों को अपने काबू में करना होगा। हमें हर रोज अब्दुल हमीद के लिए डरावना ख्वाब बनाना है। मैं ये सब शुरू करने के लिए यहाँ एक आदमी लाऊंगा। यहाँ लोग उसे लियोन के तौर पर जानते हैं। लियोन? लियोन। मेरे भाई कारासू, मेरे प्यारे भाई फर्नांडिस। भाईचारा मेसन तंजीम का एक ना तब्दील होने वाला उसूल है। हत्ता कि हम अपने भाइयों को जानते नहीं हैं, लेकिन ये भाईचारा कायम रहता है। सही कहा ना? मेसन तंजीम की सबसे अहम खुसूसियत यही भाईचारा है जिस पे हमें फख्र है जनाब फर्नांडिस, कि हम अपने भाइयों को जाने बगैर उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी मुआविनत करते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए तशरीफ रखिए। तो क्या कर रहे हैं आप पाया तख्त में? मैं चंद दिनों के लिए आया हूँ। जानते हैं, हमारे पास अजीम लॉज बनाने के लिए बहुत कम वक्त है। कुछ दस्तावेजात चाहिए जो दरखास्त की तैयारी के लिए जरूरी हैं। इनमें से कुछ आप तैयार करेंगे और बाकी मैं खुद देख लूंगा, लेकिन हमें जल्दी करनी चाहिए। सिर्फ हमारे भाइयों से दस्तखत हासिल करने जरूरी हैं। जनाब फर्नांडिस, सब हमारी ताकत महसूस करेंगे और महसूस करने वालों में यिल्दिज में रहने वाला सुल्तान भी होगा। आपके उसके साथ खुशगवार ताल्लुकात हो चुके हैं। हैकलर, सुल्तान अब्दुल हमीद से बहुत परेशान है। उस पर एतमाद करना हिमाकत होगी। मैंने अपना मंसूबा तरतीब दे दिया है। मेरे भाई कारासू, मैं एक अरसे से कारखाना चलाता आ रहा हूं, इसलिए सब जानता हूं। अब्दुल हमीद कारखाने की मशीनें चलाना तो दरकिनार, वो तो उन मशीनों के बारे में कुछ नहीं जानता। आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरी दावत कबूल की और यहाँ तशरीफ लेकर आए। यहाँ आपको बुलाने का मकसद अपनी जिंदगी के एक इंतहाई अहम राज से पर्दा उठाना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि
आप ये खबर अखबारात में शाया करने से पहले किसी को मत बताइएगा। ये मेरी बका के लिए जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अब मैसन तंजीम में बतौर वारिस आने वाला नया रुकन हूँ, यानी कि मैं अब से मैसन तंजीम का हिस्सा हूँ। तो आपको ये ऐलान करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? वो इसलिए कि रियासत मैसन तंजीम को बिला वजह अपना दुश्मन समझती है, जबकि हम सिर्फ एक बरादराना तंजीम है और कुछ नहीं। हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसका सबब सुल्तान अब्दुल हमीद होगा। अवाम को ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि उन्हें इस्माइल पाशा से किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन रियासत को दीगर पाशा हजरात की तरफ से मोहतात रहना चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हैं इस्माइल पाशा? अहमद पाशा की बात कर रहा हूँ मैं। एक वही है जो रियासत के लिए खतरा है। शहजादी, ये आपके लिए आया है। किसने भेजा है ये? ये नहीं बताया गया। क्या लिखा है? आप जा सकती हैं। हम एक अरसे से इस खबर के मुंतजर थे। कैसी खबर? बताइए। जब बाबा को तख्त से माजूल किया गया तब उनके एक उम्र रसीदा तबीब थे, याद है आपको? ये उनके बेटे ने भेजा है और कहा है कि वो जल्द हमें बाबा की तिब्बी तज्जियात भेजेंगे। आपको उनकी क्या जरूरत है? बाबा पर लगे इल्जामात हटाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि उन्हें नाहक माजूल किया गया था। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एक न एक दिन बाबा को उनका हक जरूर मिलेगा और उनके साथ ये नाइंसाफी करने वाले इसकी कीमत अदा करेंगे। सुल्तान मौसम। कहिए मलिक अमीदार, आप हमसे किस सिलसिले में बात करना चाहती थी? फातिमा सुल्तान वाले मामले के बाद हमें मौका नहीं मिल सका। हम दोबारा अपनी वजाहत पेश करना चाहते हैं। किसी वजाहत की जरूरत नहीं, मसला खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे पास फातिमा सुल्तान के बारे में मशकूक होने के लिए बहुत से असबाब हैं। उन्हीं ने आप मलिका, क्या आप ये बताने आई हैं कि फातिमा बेटी ने हमें क्यों जहर दिया जबकि सब वाज़ेह है? नहीं सुल्तान मौसम, हरगिज़ नहीं। आप एक इंतहा की तरफ सोच रही हैं। आपके वसवसे और वहम ने आपके जहन को बुरी तरह जकड़ लिया है और ये आपके लिए हमारी आखिरी तंबीह है। आप अपने इख्तियार की गई तदबीर की वजह से अपने प्यारों को खो देंगी। क्या हुआ? नहीं हो सका जनाब, वो हमारे हाथ से निकल गया। नहीं मार सके हम। घड़ी दो मुझे। टिक टक टिक टक। काम नहीं हुआ इसलिए घड़ी रुक गई। तो अब क्या करना चाहिए? इसे रुकी हुई घड़ियों के साथ रख देते हैं। लेकिन तुम्हारी घड़ी भी रुक गई है। क्या हम वक्त जाया करने के लिए मुकर्रर करते हैं ततावली? आओ हम अपना खराब खेल ठीक करते हैं। आओ। अशरफ अजीज,
वो हिरासत से निकल गया है। उसने हमारे आदमी को भी मार दिया। तो इस शर्मिंदगी की वजह से तुमने आर्तिन की घड़ी मुझे किसी और के हाथ भेजी थी। घड़ी दो मुझे। इसके मुताबिक तो वक्त बहुत कम है। देखो, घंटे और मिनट तेज धार आले की तरह हैं। ये जहां भी मिलेंगे एक सर काट देंगे। या तो ये सर तुम्हारा हो सकता है या अशरफ अजीज का, और मैं अशरफ अजीज का सर काट देना चाहता हूं। समझ गए? हमने ऐवान में भी अशरफ अजीज की मौत का फैसला किया था। उसी वक्त याया चाचा आ गए थे और कहा कि अगर तुमने अशरफ अजीज को छुआ तो तुम्हें जला दूंगा। लेकिन अगर आप हलचल मचाना चाहते हैं तो चाचा और उसके आदमियों के लिए भी एक घड़ी मुकर्रर कर दें। यह काम ऐसे ही हो सकता है। मैं समझ गया। मैंने घड़ी मुकर्रर की थी, मैंने रोक दी। सही वक्त आने पर दोबारा मुकर्रर करूंगा। आर्तिन के बाद हमारा क्या मंसूबा होगा जनाब? उन्होंने कुछ बताया क्या? हमें बोली देने वाले चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपना मंसूबा शुरू करें। हमने अब्दुल हमीद के आदमी को मार दिया है, लेकिन ये सिर्फ चंद लोग जानते हैं। हमें मोहतात रहने की जरूरत है। अपनी आंखें खुली रखो। इस मंसूबे को जो शुरू करेगा वो लियोन है। मैं लियोन को बाहिफाजत यहां पर लाना चाहता हूं। समझ गए तुम? समझ गया मैं जनाब। जाते हुए उनसे कहो ये जगह साफ कर दें। मेरे प्यारे भाई कारासू, मैं बहुत पुरजोश हूं। हम अपनी इस मुलाकात में अजीम लॉज को कायम करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। जी बिल्कुल। और मुझे सैलानिक वापसी के लिए कुछ तैयारी करनी है। जनाब कारासू, सैलानिक में 5 रोजा खाना बंदी का ऐलान किया गया है। मुझे आपका टिकट मंसूख करना पड़ा। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? मैं पहले ही राजदारी से पाया तख्त आया हूँ। बिल्कुल, और आप राजदारी से ही वापस जाएंगे। लेकिन मुसाफिरों को रेलवे कयाम गाहों से उठाकर उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, इसीलिए टिकट मंसूख करना बेहतर लगा। अब्दुल हमीद ने अपना काम कर दिखाया। वो हमें जमा होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया बेटी। करासू की तरफ से कोई खबर है? आप देख नहीं रहे सबाहतीन, हर कोई यहाँ कुछ न कुछ मांग रहा है। हमें बहुत से काम है। आप देख रहे हैं सबाहतीन साहब, लोग किस कदर बेचैन हैं यहाँ। वो सिर्फ घर से बाहर नहीं जा सकते और उन्हें लग रहा है जैसे उनकी आजादी छीन ली है किसी ने। सभी फिक्रमंद हैं। हाँ, आजादी सांस के जितनी अहम है। ये अफसानवी बातें छोड़िए सबाहतीन साहब। एक इंसान आजादी के बगैर काफी हद तक जिंदा रह सकता है। मसलन पहाड़ों में रहने वाले चरवाहे के बारे में सोचिए। वो वादी के दूसरी तरफ जाने की ताकत नहीं रखता, फिर भी वो जिंदा है और खुश है। लेकिन इंसान का यूं आजादी के बगैर जिंदा रहने के लिए जाहिल होना जरूरी है, ताकि जिंदगी इत्मीनान से गुजारने के लिए ना तो वो वादी के दूसरी तरफ से वाकिफ हो और ना ही मुतजस्सिस। इस तरह आजादी के बगैर वो जिंदगी गुजारने के काबिल होगा। आज ये कौम आजादी के बगैर जिंदगी गुजार सकती है क्योंकि ये जाहिल है। अगर आप इनके शऊर और आगाही को बेदार कर दें,
ये दिन की आजादी को महदूद करने की वजह से रात के खिलाफ बगावत कर देंगे। आर्तिन की मौत के बाद कारकुन तंजीम में नशिस्त खाली हो जाएगी। हमें तंजीम के सरबराह का इंतखाब जल्द करना होगा। जगह खाली नहीं छोड़ सकते। तुम ठीक कह रहे हो ताफ लाली। क्या कोई तजवीज है? लियोन, उसने पहले भी तंजीम में काम किया है। वो हमें जानता है और हमारे मुताबिक काम करता है। तुम क्या कहते हो इस बारे में वहाब? मेरे पास भी एक नाम मौजूद है, निगरान जलील। जलील बहुत मुहिब्बे वतन है वहाब। वो अपने हमवतनों का ख्याल रखता है। ताहम हमारी तंजीम बैनुल अक़वामी नौयत की है। यहाँ तुर्क है, रूमी है, आर्मीनी भी है, कुछ अल्बानवी, चरकिस और बोस्निया के लोग भी हैं। ऐसी जगह जहाँ मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हों, वहाँ ऐसा आदमी जो मुहिब्बे वतन हो मसाइल पैदा कर सकता है। मेरे ख्याल में ऐवान को लियोन की हिमायत करनी चाहिए। क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में भी लियोन एक अच्छा इंतखाब है। मैं जलील को उम्मीदवार बनने से नहीं रोक सकता। वो जरूर उम्मीदवार बनेगा। इंतखाब होगा, देखते हैं कौन जीतता है। वहाब को यकीन है कि इंतखाब में जलील कामयाबी हासिल करेगा, लेकिन वो फिर भी परेशान लग रहा है। हाँ, क्योंकि अब तक उसके अपने ही आदमी आगे थे, मगर अब लियोन नामी खतरा है। इसीलिए वो परेशान है। हमें तंजीम पर गिरफ्त मजबूत करनी होगी। यहाँ तक कि अगर तमाम 400 आर्मीनी कारकुन लियोन का इंतखाब करते हैं, तब भी हमें मजीद हिमायतियों की जरूरत होगी और हमें इंतखाबात से पहले इसे यकीनी बनाना होगा। हाँ, लेकिन पहले लियोन को तो बाहिफाजत यहाँ लेकर आ जाओ। बंदरगाह पर मसला होगा क्या? क्योंकि अशरफ अजीज भी वहीं रहता है। नहीं, हम अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। अशरफ अजीज को बंदरगाह पे ठोकरे खाने दो। लियोन की हिफाजत को यकीनी बनाए ज़करियान। वहां कोई गड़बड़ हुई तो वो मुझे जला देंगे और मैं आपको। बेफिक्र हो जाओ। अशरफ वहां सिर्फ आने जाने वाली बग्गियों को देख सकता है। वो हमारे काम के बारे में कुछ नहीं समझ पाएगा। आसिफ, उन्होंने मंसूबा खराब कर दिया तो क्या तुमने उनसे तफ्तीश की थी? क्या वो वफादार हैं? की थी उस्मान, की थी। ये आर्मेनी आर्तिन साहब की तरह वफादार है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कमांडर को हम ऐसे जाहिर करेंगे कि वो फौत हो गए और उन्हें तराबलुस में दफन किया जाएगा। ठीक है, इस तरह मालूम हो जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। सही कह रहे हो तुम। चलो आसिफ, वक्त आ गया है। इस्माइल हक्की साहब, आइए, खुशामदीद। कुछ अरसे से आपकी कोई खबर नहीं थी। सुल्तान मुअज्जम, मैं कुछ वक्त से पाया तख्त की सड़कों पर घूम रहा हूं। एक आम मामला है सुल्तान मुअज्जम, इसलिए आया हूं। बताइए हमें। सुल्तान मुअज्जम, ये उनके बारे में है जो बोल नहीं सकते। ये उनके बारे में है जो सिर्फ अल्लाह को अपने मसाइल और तकलीफ बता सकते हैं। आपको उन्हें चलकर देखना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है सुल्तान मुअज्जम। सिर्फ आप ही इसे हल कर सकते हैं। यकीनन इस्माइल हक्की साहब, चलिए देखते हैं। इन दस्तावेजात का क्या होगा? इस्माइल हक्की साहब उन लोगों के दुखों की बात कर रहे हैं जो बोल नहीं सकते। अगरचे वो बोल नहीं सकते, लेकिन हम सुन सकते हैं। चलिए।
कमांडर बग्गी में है नादिर साहब, हमें मोहतात रहना होगा। सुल्तान मौज़म, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ये जगह मिली। एक आदमी यहाँ आवारा जानवरों को लाता है, उन्हें भूखा रखता है, उन पर तशद्दुद करता है और फिर उन्हें दफन कर देता है। जब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि मैं पाशा का आदमी हूँ, मुदाखलत करने पर सजा दूंगा। अल्लाह उसे जलील करे, अल्लाह उसे सजा दे। इसे खोलिए। हमें शर्म आती है। क्या हो रहा है ये? क्या आप ही लोगों ने इन जानवरों को बंद किया है? हाँ, मैंने किया है। तुम्हें क्या है? चले जाओ यहाँ से। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद से फरमाया, उसामा, जानवरों की देखभाल में मोहतात रहना, वरना वो रोज़े क़यामत अल्लाह को उन बुरे अमाल का बताएंगे जो आपने इन जानवरों के साथ किए। क्या आपने ये हदीस नहीं सुन रखी? पैगंबर अकरम एक कबीले के पास गए, वो अपने जानवरों पर सवार एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो आपने फरमाया, बगैर कोई तकलीफ दिए अपने जानवरों पर सवार हुआ करें और उनकी देखभाल करें। बाजारों में गुफ्तगू करने के लिए उनको अपनी नशिश न बनाएं। बहुत सारे ऐसे सवार हैं जो उन पर सवार होने वालों से ज्यादा नेक और अल्लाह के जिक्र से अपनी जबान को शाद रखने वाले हैं। उन्होंने फरमाया कि किसी जानवर पर जरूरत से ज्यादा सवार होना तशद्दुद है। क्या आप नहीं जानते? तुम्हें इनकी इतनी परवाह क्यों है? छोड़ो मुझे और काम करो अपना। यही हमारा काम है। इन मासूम जानवरों ने आपके साथ क्या बुरा किया था? आप किस किस्म के दरिंदे हैं? आप अपने आप को इनसे आला समझते हैं, इसीलिए इन्हें अजियत देते हैं। आपके ख्याल में इनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। क्या आपको लगता है कि हमें कोई अल्लाह का बंदा नहीं बताएगा? अब हम इनके मुहाफिज हैं, हम इन मासूम जानवरों की हिफाजत करेंगे। इन मासूम जानवरों पर जुल्म करने पर हम कसम खाते हैं कि आप दोबारा दिन की रोशनी नहीं देख पाएंगे, जिंदान में रहेंगे सारी उम्र। गिरफ्तार कर ले। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। अब्दुल हमीद खान, ले जाए। खोले इन्हें। कितनी मासूम है। इधर आए। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। माशाअल्लाह, ये आगा की तरह है। तो इसका नाम आगा रख लेते हैं सुल्तान मौज़म। अच्छा मशवरा है। ठीक है, चलिए इन जानवरों को महल में ले चलते हैं ताकि आप ये सुकून से रह सकें। आप और आपके दरवेशों का काम है कि पाए तख्त की गलियों में कोई फाकाज़दा जानवर ना छोड़ें। हम इसके लिए अपनी जाती रकम से अदायगी करेंगे। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। आगा साहब अब से हमारे साथ ही होंगे। माशाअल्लाह। मिज़ियत को बताएं कि हम आए हैं। शहजादे, मिज़ियत यहाँ मौजूद नहीं है। तो कहाँ है वो? कुछ बताया है आपको? उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैं आपको दे दूं। शहजादे, मेरे दिल का सुकून, मेरी जिंदगी का मफहूम, मुझे ये देखकर दुख हुआ कि मेरा वजूद आपको तकलीफ दे रहा है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से परेशानी में मुब्तला हों, इसलिए ये बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से ना मिलें। मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
मेजियत। अब्दुल कादिर। आ जाइए महमूद पाशा। अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मौज़म। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मौज़म, मुझे आपका मेहमान वाकई पसंद आया। बिल्कुल। माशाल्लाह। क्या इसका कोई नाम है? हमने इसका नाम आगा साहब रखा है। आगा साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुल्तान मौज़म, सुल्तान मौज़म, बात यह है कि हमें सैलानिक में अपने मंसूबे के हवाले से शिकायत हैं। मैं समझता हूं कि आप मैसन तंजीम की मुलाकात रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान मौज़म, हम इसे कितनी देर तक रोक सकते हैं? मतलब वो सिर्फ 5 दिन बाद मिल रहे हैं। क्या हम सिर्फ इस मकसद के लिए अब भी खाना बंदी को जारी रखेंगे? यकीनन हम खाना बंदी में तोसी नहीं कर सकते। सैलानिक में मैसन के अजीम लॉज के लिए अभी महदूद रुकन है। वो अभी तक बड़ी तंजीम बनने के अहल नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो उन्हें कबूल कर लिया जाएगा सुल्तान मौज़म। बिल्कुल, और दीगर तंजीमें उनकी मदद करेंगी। वो अपनी ताकत में इजाफा करेंगे। फिलहाल वो अपनी महदूद ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें पूरी दुनिया से ताउन हासिल होगा। यानी उनके मंसूबों को रोकना होगा ताकि वो एक अजीम लॉज ना कायम कर सकें। वो अभी तक 7वें रुकन तक पहुंचे हैं। अगर हमें गद्दार पाशा मिल जाता है तो हम उन्हें एक अजीम लॉज बनाने और एक बड़ी तंजीम बनने से रोकने में कामयाब होंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन गद्दार पाशा कैसे मिलेगा हमें? हम महल के अंदर मारे गए कातिब के हवाले से दोबारा तहकीकात करेंगे। सुल्तान मौज़म, उसकी तस्दीक तो हो गई थी और हमें गोली का खोल भी मिल गया था। हम चाहते हैं कि तबीब दोबारा उसकी तस्दीक करें। जैसा आपका हुक्म। और आप महमूद पाशा, हम चाहते हैं कि आप सबूतों में से उस अखबार को हासिल करें जिसे ट्रेन में सवार शख्स पढ़ रहा था। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। खोलो इसे। जब तक बंदरगाह से दूर ना हो जाओ शोर मत करना। अफसर मुश्किल खड़ी ना करे तो हम जा सकते हैं। ऐ अल्लाह, इन गीदड़ों के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद करना। आमीन आमीन। अगर तुम शोर मचाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर इसी ताबूत में रहोगे हमेशा। लेट जाओ अब। अहमद पाशा, आप कैसे हैं अहमद पाशा? मैं ठीक नहीं हूं पाशा, बिल्कुल नहीं। अल्लाह, सुल्तान मौज़म ने मुझे एक फर्ज सौंपा है जिसके लिए मैं मदद की दरखास्त लेकर आया था, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको जहमत नहीं दूंगा। मसला क्या है पाशा? ये मामला अहमद पाशा, ये रेलगाड़ी वाले वाक़े से मुतालिक है। उस रेल में एक अखबार था। सुल्तान मौज़म को वो अखबार चाहिए। वो अहकामात मुझे दिए गए थे महमूद पाशा। दुरुस्त है, लेकिन अहमद पाशा, इसे जाती मामला बनाने की जरूरत नहीं है। मैं वहां मौजूद था, लिहाजा सुल्तान मौज़म ने यह मामला मेरे सुपुर्द कर दिया। मैं उलझ गया हूं। अल्लाह अल्लाह, मुझे अब दूसरी सोच आ रही है। शायद सुल्तान मौज़म को जुल्फुल इस्माइल पाशा ने जो कुछ बताया उसके बाद उन्हें आप पर शक हो गया है और उन्होंने फरीजा मुझे सौंप दिया।
मुमकिन है ऐसा ही हुआ हो। अल्लाह अल्लाह। अरे शायद नहीं। बहरहाल मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि आप तो मेरी हालत जानते हैं। अगर आप मदद कर सकते हैं तो वो अखबार हासिल करने में मेरी मदद करें। मैं आपका ममनून व मशकूर रहूंगा। जरूर पाशा, जरूर। शुक्रिया। मैजियत के जाने के बाद हम अफसुर्दा थे, लेकिन उन्होंने सही किया। अगर वो यहाँ होती तो आप उन पर भी इल्जाम लगा देती वालिदा। हम महज एहतियात बरत रहे हैं। आपकी एहतियाती तदाबीर हमारा दम घोट रही हैं। हरम में आपके नए असूल हैं। आपके इल्म में लाए बगैर कोई कदम भी नहीं उठा सकता। किसी को बावर्ची खाने और जिंदान में जाने के लिए भी आपकी इजाजत चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हमने पाबंदी आयद की है। सुल्तान मौज़म और आपकी हिफाजत की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके यही इकदाम रहे तो हिफाजत के लिए कोई नहीं बचेगा। इसका क्या मतलब है? सुल्ताना, मतलब कि आप खानदान खो रही हैं अपना। सुल्ताना, फातिमा सुल्तान के लिए ये तहरीर आई है। ये किसकी तरफ से है? सुल्ताना, मुझे नहीं मालूम कि ये किसकी तरफ से और इसमें क्या लिखा है। ये गैर मुल्की जबान में है। मैंने आपके लिए इसे नकल कर लिया था। ये अतालवी जबान में लगता है। क्या आप चाहती हैं मैं इसका तर्जुमा करूं? नहीं, हम खुद इसका तर्जुमा करवाएंगे। जुल्फिकार इस्माइल पाशा ने अपने मेसन होने का ऐलान कर दिया। वाह वाह वाह। बम है! इसमें बम है! भागो यहाँ से! अपनी जान बचाओ! भागो! भागो! मरोगे। अहमद पाशा ने रेलगाड़ी में मौजूद उस शख्स को मारा और मोची बाजार से मुतालिक मामले की मंसूबाबंदी सैलानिक पहुंचने से पहले की गई। फातिमा सुल्तान का एक अतालवी के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? यानी आखिर वो क्यों मिलना चाहेंगी उससे? मैं ये खाना बंदी खत्म कर दूंगा। असल में आपको सोचना चाहिए कि नुकसान कैसे बर्दाश्त करेंगे।